हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अमलियात अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए मैं एज का यूज़ आप एज का लेकर यूज़ आए हुए हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया होगा बेल आइकन को प्रेस कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग आज दो रूल पढ़ेंगे, एज और लाइक। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, और लेकिन इसका हम जो यूज़ जो करते हैं वो थोड़ा सा अलग हट के करते हैं। यानी हम एज भी लिख सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों का जब एज और लाइक का यूज़ करते हैं तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि एज का यूज़ हम किस किस सेंस में करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पे लिखा है एज। एज का मतलब होता है जैसा, जैसे जैसा होता है, वैसा ही जैसा, जैसे ही वैसा है। देखिए एक बात बता दें कि वैसे ही की कोई अंग्रेजी नहीं होती। वैसे ही एक केवल हिंदी सेंटेंस को इम्बैलेंस यानी बैलेंस करने के लिए होता है। रूल हमारा आता है फर्स्ट सेंटेंस यानी वर्ब प्लस एस प्लस सब्जेक्ट वर्ब जिस टेंस में रहेगा, जिस सेंस में रहेगा उसमें लगाएंगे। ये ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड्स, यानी उसे ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जैसी तुम्हारी मर्जी, तो देखिए यहाँ पे हम इसकी जैसी की इंग्लिश लिखेंगे एज। क्या लिखेंगे? एज यू विश। अब यहाँ पे समझिए, हमने सेंटेंस को यहाँ से शुरू किया क्योंकि हमारे पास पूरा सेंटेंस तो था नहीं। यहाँ पे केवल लिखा है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, तो एज यू विश। दूसरा है वैसा ही करो जैसा तुम्हें पसंद हो। तो वैसा ही की अंग्रेजी अभी हमने बताया ना कि ये वैसे ही की अंग्रेजी नहीं बनती है, ये केवल बैलेंस, सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है वैसा ही करो जैसा तुम्हें पसंद हो। तो यहाँ पे हम देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस है, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? डू। ठीक है, करो। वैसा ही की अंग्रेजी तो लिखना नहीं है, तो करो की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? डू। ठीक है, तुम्हें पसंद हो, तो एज। यहाँ पे देखिए क्या लगा? एज सब्जेक्ट वर्ब, तो एज यू पसंद हो मतलब लाइक। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइक का यूज नहीं किया, लाइक वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा, तो मैंने वैसा ही किया। अभी हमने बताया कि वैसा ही की अंग्रेजी नहीं होती है, तो मैंने किया कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आई डिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई डिड, मैंने किया। अब उसके बाद हो जाएगा एज सब्जेक्ट वर्ब, तो जैसा की अंग्रेजी क्या होती है? एज। ठीक है, आई डिड एज जैसा आपने कहा, यू से। आपने कहा तो यू सेड हो जाएगा, यू सेड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो कर रहा है, तो वर्ब लेकर सेकेंड फॉर्म आएंगे। आई यू सेड यानी आई डिड जैसा आपने कहा, एज यू सेड वैसा हमने किया, यहाँ वैसा आपने किया। ठीक है, वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे, तो वैसा ही करूं, मैं वैसा ही करूंगा, तो आई विल डू। मैं करूंगा की अंग्रेजी आई विल डू, आई विल डू। आई विल डू एज आप कहेंगे, तो यू से। एक बात और समझिएगा, ठीक है, एक इसमें बात क्या है कि कभी भी दोनों सेंटेंस अगर प्रेजेंट में हो, सॉरी फ्यूचर में हो, तो पहला तो फ्यूचर में ही बनेगा, लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस जो हो प्रेजेंट में बनेगा। ये नहीं कि उसको भी आप कहेंगे तो यू विल से, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर समझिए यहाँ पे आई विल, देखिए मैं वैसा ही करूँगा, तो वैसा ही की अंग्रेजी नहीं होती है, तो हम क्या, मैं करूँगा तो आई विल डू। एज की इंग्लिश क्या होती है, सॉरी जैसे की अंग्रेजी क्या होती है? एज आप कहेंगे तो यू से, मतलब ये प्रेजेंट में बनेगा, ये बात ध्यान रहे। अगर ही रहता तो यू ही सेज हो जाता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं इसका थोड़ा सा दूसरा रूल पढ़ते हैं और यूज़ कहाँ, एज का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सेंटेंस देखते हैं। एज का मतलब यहाँ हो जाएगा चूंकि या तो क्योंकि, मतलब चूंकि या क्योंकि भी हो सकता है और क्योंकि जगह चूंकि भी हो सकता है, यानी दोनों का मतलब यहाँ पे सेम होता है। यहाँ पे एज लगाएंगे, उसका फर्स्ट सेंटेंस क्लास होगा। क्लास का मतलब होता है कारण। उसके बाद ये कॉमा जो दिया है इसलिए किया जाता है, किसके लिए? इसलिए, तो कॉमा लगाएंगे। सेकंड सेंटेंस का आपका रिजल्ट देगा। अब सेंटेंस को देख लेते हैं कि चूंकि वह कमजोर है, ये आपका कारण है, इसलिए वह दौड़ नहीं सकता, ये आपका रिजल्ट है। भाई वो कमजोर है इसलिए वो दौड़ नहीं सकता है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे चूंकि के लिए अंग्रेजी क्या लगाएंगे? एज।
चूंकि वह कमजोर है, तो लिखेंगे ही इज वीक। उसके बाद आपको कामा, इसलिए कि अंग्रेजी हमको क्या कामा लगाना है, ये नहीं कि इसलिए के लिए हम कुछ और अंग्रेजी लगा दे, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा कि वह दौड़ नहीं सकता, तो ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट रन। चूंकि चूंकि वह कमजोर है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा एज ही वीक ही कैन नॉट रन, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, चूंकि वह बीमार थी इसलिए वह नहीं आई, तो लिखेंगे चूंकि की अंग्रेजी हमने क्या बताया, एज लगा लेंगे, या तो अगर इसी सेंटेंस पर रहेगा क्योंकि वह बीमार थी इसलिए वह नहीं आई थी, तो अब यहाँ पे हो जाएगा एज शी, क्योंकि लड़की है ना, एज शी वॉज थी तो वाज लगाएंगे, अनवेल, अनवेल का मतलब कि बीमार होना होता है। उसके बाद इसलिए कि अंग्रेजी हमने क्या बताया, कॉमा लगा देंगे, लगाएंगे वह बीमार, वह नहीं आई, तो शी डिड नॉट कम, शी डिड नॉट कम। आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं एज और लाइक, इन दोनों का यूज कहाँ करते हैं। अगला है एज की तरह, यानी गुणों में समानता, यानी दो व्यक्तियों का जैसे कहते हैं ना, वो मेरी बहन की तरह है, वो मेरे भाई की तरह है, तो यहाँ पे सेंटेंस है कि वह मेरी बहन की तरह है, सॉरी आप मेरी बहन की तरह है, लिखेंगे यू आर एज माई सिस्टर, यू आर एज माई सिस्टर, वह मेरी किताब की तरह है, तो लिखेंगे दिस इज एज माई बुक, दिस इज एज माई बुक। वह मेरी पत्नी की तरह है, तो लिखेंगे शी इज एज माई वाइफ। आई होप आपको इसका भी मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग आखिरी में देखेंगे एज और लाइक का कब कब यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एज और लाइक इन दोनों का यूज थोड़ा हम लोग अलग अलग सेंस में करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ही इज टॉकिंग एज आई टॉक, यानी जहाँ पे एज के बाद आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके बाद वर्ब होना चाहिए, तब हम एज का यूज करते हैं। जैसे ही इज टॉकिंग, वह बात कर रही है एज आई टॉक, जैसे मैं बात करता हूँ, ठीक है, वह ऐसे बात कर रही है जैसे मैं बात करता हूँ। लेकिन अगर लाइक की अगर यूज करना होगा तो यही सेम कंडीशन बनेगा, ही इज टॉकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक एज के बाद आपको सब्जेक्टिव केस यूज किया गया है, यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पे लाइक के बाद मी यूज करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, केवल ऑब्जेक्ट। लाइक और एज का मतलब समझ पाया, फिर समझिए, हिंदी दोनों की सेम है, लेकिन यूज करने का जो तरीका यानी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब कैसे है कि ही इज टॉकिंग एज आई, यानी एज के बाद यहाँ क्या है, आई क्या आपका सब्जेक्टिव रूप में है, यानी सब्जेक्ट रूप में हुआ है एज आई टॉक। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तो वो अब लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन लाइक का यूज करना होगा, तो ही इज टॉकिंग लाइक, और लाइक के बाद यहाँ पे किसका यूज करना होगा, ऑब्जेक्ट, यानी आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, ठीक है। हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि दे लुक एज वी लुक, यानी अभी हम आपको बताए ना कि एज के बाद क्या हो जाएगा, आपका कोई सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, मतलब दे लुक, वह दिखता है, एज वी लुक, हम लोगों की तरह, वह हम लोगों की तरह दिखता है। लेकिन यहीं पे अगर इसका लाइक का यूज करना होगा तो लिखेंगे दे लुक लाइक अस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी का यूज होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। क्लियर हो रहा है? हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो और कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यानी अगर हम तीसरा की बात करें, तीसरा है कि ही एट मतलब खाना, यानी ईट का मतलब ईट का सेकेंड फॉर्म है एट। ही एट
एज शी एट, एज शी एट। बात क्लियर हो रही है? मतलब ही एट, वह खाया, एज शी एट, वह उसके जैसा खाया ना। यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर हमको इसका लाइक का यूज करना होगा तो लिखेंगे ही एट लाइक। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो आप कहेंगे सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। आई होप आपको एज और लाइक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। हम आपको कुछ होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, उसे शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह नए नए यूज़ लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।